हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक लाइफ में। आज के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे टोकन्स इन सी लैंग्वेज। इस क्लास का 5वां लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, टोकन्स क्या होते हैं डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। टोकन्स इन सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक और द बेसिक कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स एक छोटे से छोटा एक एलिमेंट होता है जिसकी मदद से आप कोई सा भी प्रोग्राम बना सकते हैं सी लैंग्वेज। ठीक है, we can define the token as the smallest individual element in C। ये आप ऐसे समझ लीजिए, टोकन्स क्या क्या होते हैं। जैसे आप कोई सी भी लैंग्वेज सीखते हो, अदर अदर भाषा कोई सी भी, हिंदी इंग्लिश कोई भी सीखते हो, तो आपको उस भाषा उस लैंग्वेज से रिलेटेड अल्फाबेट पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। फिर अल्फाबेट से जो वर्ड बनते हैं वो आने चाहिए आपको। ठीक है, और फिर उन वर्ड से सेंटेंस बनाने आनी चाहिए, तब जाकर कोई भाषा कोई लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह ही आपको टोकन्स पता होने चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। सी लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, सीख पाओगे। चलिए देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये कुछ टोकन्स है सी लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, कीवर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ टोकन्स है सी लैंग्वेज में। कम से कम आपको इतनी टोकन्स तो पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इन टोकन्स को हम और जान लेते हैं, टोकन्स के बारे में क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे कैसे यूज होते हैं प्रैक्टिकल में करते करते आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले आप इनके बारे में जान लेते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर, पहले नाम से पता चल रहा होगा आपको, आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिफाई करना। फिर भी देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द सी प्रोग्राम। वो छोटी से छोटी इकाई सी प्रोग्राम में जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करती है सी प्रोग्राम के। आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन द सी प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ भी सी प्रोग्राम में कोई सा वर्ड कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो उसका मतलब प्रोग्राम कंपाइलर को पता होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। ठीक है, अगर वो पहले से ही प्रीडिफाइन है, पहले से ही कंपाइलर है, जानता है, तो उसे पता होगा, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई इज अ कलेक्शन ऑफ alphanumeric character that begins either with an alphabetical or an underscore, which are used to represent various programming elements। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफायर ये अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें अल्फाबेटिक एक लेटर और नंबर से मिलकर भी बन सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, स्टार्टिंग लेटर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आइडेंटिफायर का, या तो अल्फाबेट होगा, ठीक है, या अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा जो स्टार्टिंग हिस्सा हो।
या कोई नंबर हो, डिजिट हो, इससे स्टार्टिंग आइडेंटिफायर की नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये आइडेंटिफायर है जो एलिमेंट्स को, वेरियस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सी प्रोग्राम के। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, लेबल एक्सेट्रा और भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, एरेज बनाते हैं, जो इनके नेम है क्या है, आइडेंटिफायर। अब मैं आपको सिंपल सा बताऊं, तो कोई पर्सन आपको आइडेंटिफाई करेगा तो कैसे करेगा, आपके नाम से। आपको कोई अगर स्टूडेंट है तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कोई आइडेंटिफायर, कुछ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे नेम हो गया आपका कोई, तो आपको कोई नेम से पहचानेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आइडेंटिफायर। और उसके बाद देखते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, सी एनी डेटा इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कांस्टेंट कहलाती है। कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आप कोई भी वेरिएबल किसी की वैल्यू असाइन करते हो, तो जो वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट और आपको समझ में आएगा जब हम इसके टाइप देखे हैं ये। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं कांस्टेंट। पहला है प्राइमरी कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट हम अपने आने वाले लेक्चरों में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटीजर, रियल फ्लोट, रियल फ्लोट ही कहते हैं, और कैरेक्टर, तो ये तो हमारे हो गए प्राइमरी कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी कांस्टेंट एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी कांस्टेंट जो होते हैं ये प्राइमरी कांस्टेंट की मदद से ही, ये प्राइमरी कांस्टेंट से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले हम देखते हैं प्राइमरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं, तो जो वो वैल्यू होती है वो इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट ना लगा हो, पूर्ण, जिसे कहते हैं ना हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक है, तो वो होती है इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि 5, ठीक है, -25, -50, 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है। जो बिना पॉइंट के नंबर डिजिट्स होती है उसे कहते हैं हम इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, चाहे वो साइन हो या अनसाइन हो, यानी कि प्लस की हो या माइनस, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें पॉइंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हम अपना फ्लोट कांस्टेंट, जिन्हें हम रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 0.5, इनमें पॉइंट होता है किसी भी नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप देखेंगे 2.0, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि 2.0 ये इंटीजर कांस्टेंट है या फ्लोट कांस्टेंट। अगर आप मैथमेटिकली देखें तो आप ये इंटीजर की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है, 0 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 होता है तो हम उसे पॉइंट को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे मतलब
पॉइंट से पहले वाले को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैथमेटिकली। तो 2 की तरह ट्रीट करेंगे इसे, बट प्रोग्रामिंग में इसे 2.0 ये लोड होगा, ठीक है फ्रेंड्स, -2.5। तो आपको फर्क पता चल गया होगा इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोट कांस्टेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट बेसिकली वो होते हैं जो सिंगल कोट्स के अंदर कोई सा भी सिंगल कैरेक्टर होगा तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल होना चाहिए सिंगल कोट्स के अंदर, तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट। अब प्लस का मतलब सिंगल होना चाहिए, कोई सा भी सिंबल हो, ठीक है। आप सिंगल कोट्स के अंदर एक ही होना चाहिए केवल, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्पेस को आप कैरेक्टर कांस्टेंट में काउंट करोगे नहीं? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्पेस भी कैरेक्टर कांस्टेंट में ही आएगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे, आप बताएंगे -3 ये कैरेक्टर कांस्टेंट है या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया है, सिंगल कोट्स के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए तो ही कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पर 2 वैल्यू है, माइनस और 3, ठीक है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसे ही 2.1 इसमें 3 वैल्यू आ रही है, 2 पॉइंट और 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये होगी पूरी स्ट्रिंग हेलो, जो आपने सेकेंडरी कांस्टेंट में देखा था, इसे हम आने वाले आगे लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंगल कोट्स के अंदर कोई सी भी कोई एक वैल्यू होगी सिंगल कोट्स के अंदर, तो ही वो कैरेक्टर कांस्टेंट की श्रेणी में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आपको फर्क पता चल गया होगा इंटीजर कांस्टेंट किसे कहते हैं, फ्लोट कांस्टेंट किसे कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं। इंटीजर कांस्टेंट पूरी की पूरी नंबर होगा, संख्या होगी, इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। इसके एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे आपके घर के सदस्य की संख्या जो होती है, आपके घर के सदस्य जितने भी हैं उनकी संख्या कितनी है, वो इंटीजर कांस्टेंट में आएंगे, ठीक है। आपके घर में 4 मेंबर हो सकते हैं इंटीजर, 10 मेंबर हो सकते हैं इंटीजर, 5 मेंबर हो सकते हैं इंटीजर, ठीक है। बट आप ये नहीं कहोगे कि मेरे घर के सदस्यों की संख्या 5 पॉइंट समथिंग लाइक, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये आपने बताया कभी नहीं होता, पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है। तो ये पूरे नंबर होते हैं, उसे कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। फ्लोट क्या होता है, जैसा आपके मोबाइल में जो बैलेंस है, फ्लोट कांस्टेंट पॉइंट में हो सकता है ना। जैसे आपके बैलेंस है आपके फोन में 25 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो पॉइंट में आ रहा है ना 50 रुपए 25 पैसे, तो 25 पैसे पॉइंट में आएंगे 50.25, तो ये हो गया आपका फ्लोट कांस्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और कैरेक्टर एक सिंगल सिंबल होगा, सिंगल सॉरी, ठीक है, एक सिंबल होगा, सिंगल क्वार्ट्स के अंदर, तो उसे कहेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखना, स्पेस भी कैरेक्टर कांस्टेंट के श्रेणी में आएगा,
बट सिंगल स्पेस होना चाहिए, एक ही स्पेस होना चाहिए, और सिंगल कोट्स के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तभी कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड्स, प्रीडिफाइंड वर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब, जिनका अर्थ कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। ठीक है, प्रोग्राम, जब आप कोई सी का प्रोग्राम बनाओगे तो आपको वेरिएबल कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल का कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप, मैंने बताया आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोई वर्ड्स इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, कुछ भी एलिमेंट, कुछ भी फंक्शन कह लो, वो इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। तो वो आपको पता है, अगर आप यूजर इस्तेमाल कर रहा है अपनी तरफ से कि इसका मतलब क्या है, बट कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, तभी वो प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराएगा, कंपाइल कराएगा। बट अगर आप कोई कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो उसका मतलब आपको उसका मीनिंग कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं है, वो कंपाइलर को पहले से ही पता है, प्रीडिफाइन है, पहले से ही डिफाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, यू कैन नॉट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम। मैं आपको पहले बता दूं, जो जो कांस्टेंट होते हैं उन्हीं के जैसे, उन्हीं के नेम पर कोई अलग से आप डिक्लेयर और डिफाइन नहीं कर सकते कोई सा भी एलिमेंट प्रोग्राम, सी प्रोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। कुल मिलाकर 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इन कीवर्ड्स को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्रामिंग करोगे, वैसे वैसे आपको खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटो, ब्रेक, टेक, कैर, कॉन्स, डिफॉल्ट, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो जिनका मतलब, जिनका जो अर्थ है कंपाइलर को पहले से ही पता है। प्रीडिफाइंड वर्ड्स कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं इन्हें। कुल मिलाकर 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा स्पेशल कैरेक्टर। इससे पहले हमने देखा आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स देखे और कांस्टेंट देखे। ठीक है, और अब देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर ये स्पेशल सिंबल होते हैं जो आप प्रोग्रामिंग में यूज करोगे। तो ऐसे तो बहुत से सिंबल हैं, बहुत से कैरेक्टर हैं, बट उनमें से जो मोस्टली यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में कुछ ये सिंबल है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो ज्यादातर एरे बनाने में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप आगे वाले लेक्चर में देखोगे सिंपल ब्रैकेट्स। ठीक है, जो फंक्शंस में मोस्टली यूज होता है फंक्शन बनाने में। कर्ली ब्रैकेट्स ये प्रोग्राम के ब्लॉक बनाने में यूज होता है, जैसा आपने पहला प्रोग्राम देखा था तो मेन के बाद हमने ब्लॉक बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, कोमा कोई भी स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है ये। हैश जिसे प्रीडिफाइंड प्री डायरेक्टिव भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सॉरी, ठीक है, ये हेडर फाइल में लगता है। जो भी आप अपने सी प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करते हो तो उससे पहले आप हैश लगाते हो ताकि प्री प्रोसेसर को पता चल सके कि मुझे इस कौन कौन सी लाइन को वर्क करना है जिसको।
आप प्रोग्राम में जहां जहां हैश लगाओगे प्री प्रोसेसर उसी उसी लाइन को स्टेटमेंट पर वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है एस्टेरिस्क, जिन्हें आप स्टार कहते हैं। ये मोस्टली पॉइंटर में यूज होता है सी लैंग्वेज में। उसके बाद टिल्ड, ये डिस्ट्रक्टर में यूज होता है। एक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आप C++ और भी लैंग्वेज में देखोगे। और ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। उसके बाद आता है पीरियड, जिसे आप डॉट कहते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रक्चर और यूनियन के मेंबर को एक्सेस करने में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के या यूनियन के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना हो तो आप डॉट का यूज करोगे। ठीक है, ये और मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा बहुत सिंबल का तो आप जानते ही होंगे, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में देखा भी होगा। ठीक है, अब जो आपको समझ में नहीं आए जिनका मतलब, वो आप आगे प्रैक्टिकल में जैसे देखोगे वैसे वैसे आप उनका मतलब समझ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा है टोकेन्स, जिसमें से हमने 4 टोकेन्स कवर करे हैं: आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, कीवर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये 2 टोकेन्स रह गए हैं फ्रेंड्स, ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग। ये 2 स्ट्रिंग हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कोई वीडियो देखना चाहते हो, सिर्फ सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।